कहा जाता है दुनिया में किसी भी चीज़ का मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो सच्चा प्यार है। जी हाँ, दुनिया में आपको सब कुछ मिल सकता है किसी ना किसी तरह, लेकिन दुनिया में हर चीज़ को पाना आसान नहीं है। अगर किसी चीज़ को पाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वो सच्चा प्यार है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि इतिहास में कुछ ऐसी जोड़ियाँ दर्ज है जिनकी कस्में लोग आज भी अपने प्यार में खाते हैं। इनमें से एक जोड़ी सोनी और माहीवाल की है, जिनको आज भी लोगों के बीच याद किया जाता है। प्रेमी जोड़ी इनकी कस्में खाते हैं और इनकी जोड़ी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ सोनी और माहीवाल की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत आज के समय में पाकिस्तान से शुरू हुई है। गुजरात का जो हिस्सा पाकिस्तान में, उसके एक छोटे से गांव में एक कुम्हार परिवार रहता था। उसी परिवार में सोनी का जन्म हुआ था। सोनी के पिता उस समय तुला प्रकार की मिट्टी से बर्तन तैयार किया करते थे और सोनी अपने पिता के कार्य में उनकी मदद कराती थी। इनके अलावा वह तैयार हो चुके मिट्टी के बर्तन पर अपने हाथों द्वारा सुंदर चित्रकारी का कार्य किया करती थी। बताया जाता है जिस प्रकार सोनी बर्तनों पर चित्रकारी सुंदरता से उभारती थी, उसी प्रकार सोनी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक बार जब वो अपने पिता की मदद कर रही थी, तब उसी समय वहाँ उज्बेकिस्तान का शहजादा इज्जत बेग उनकी दुकान पर आया और सोनी को देखते ही अपना दिल खो बैठा। ये इज्जत बेग आगे चलकर माहीवाल कहलाया। अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए उज्बेकिस्तान के शहजादे ने अपने महल की शान शौकत को छोड़कर गांव की धूल मिट्टी में रहना चुन लिया। शहजादा पहली नज़र में ही सोनी को दिल दे चुका था, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ सोनी के गांव में रहने लगा। अब सोनी को देखने के लिए प्रतिदिन मटके खरीदने के बहाने से सोनी की दुकान पर भी जाने लगा। धीरे धीरे सोनी को भी माहीवाल भाने लगा। सोनी के पिता ने इज्जत बेग को अपने घर में पालतू जानवर चराने का कार्य दे दिया। उन दिनों पंजाब में पालतू जानवर चराने वाले को माहीवाल कहा जाता था, इसीलिए इज्जत बेग का नाम माहीवाल पड़ गया। वास्तव में इज्जत बेग को ये यकीन था कि वो और सोनी एक हो जाएंगे और फिर बाद में खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। जबकि एक सच्चा प्यार इतना आसान नहीं होता। किसी सच्चे प्यार को पाना, उसके लिए लाखों इम्तिहान देने पड़ते हैं। उन दोनों प्रेमी की कहानी में तब असली मोड़ आता है जब सोनी के पिता सोनी की शादी गांव के एक अन्य कुम्हार युवक से तय कर देते हैं। इस बात को सुनकर सोनी और इज्जत बेग की जिंदगी में तूफान आ जाता है। उनके सपनों की दुनिया चकनाचूर हो जाती है। उन दिनों एक रिवाज प्रचलित था कि कुम्हार जाति के लोग अपने बच्चों की शादी उसी गांव के कुम्हार जाति के लोगों से करते थे, ताकि बच्चे हमेशा उनकी नज़रों के सामने रहें। इस बारे में कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सोनी और माहीवाल के संबंधों का समाज को पता लग गया था, जिस कारण से उनके पिता ने सोनी की शादी कहीं और तय कर दी। परंतु माहीवाल सोनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। अब ऐसा हो न सका। सोनी की शादी कहीं और तय होने के बाद माहीवाल की ज़िंदगी फ़कीरों जैसी होने लग गई। वो बेइंतहा प्यार करते थे उनसे और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत रो रो कर सोनी को पुकारा, परंतु सोनी की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। सोनी की शादी हो जाने के बाद भी इज्जत बेग का हाल बहुत बुरा रहा। वो अक्सर रोते रहते थे और दूसरी तरफ सोनी भी काफ़ी बेचैन रहती थी। सोनी की कहीं और शादी हो जाने के बाद भी वह माहीवाल को हर कीमत पर अपनाना चाहती थी। सोनी के अधूरे प्यार और उनकी याद में माहीवाल फ़कीर बनकर दर दर भटकने लगे। पर जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है, तो जो तकदीर उन्हें अलग भी कर देती है, वही तकदीर उन्हें मिला भी देती है। शादी के बाद सोनी माहीवाल से चोरी छुपे मिलने लगी और दोनों के बीच बेइंतहा प्यार फिर से उमड़ने लगा। दोनों ने ये सोचा कि घर वालों से छुप के मिलते रहेंगे। माहीवाल चिनाब नदी की दूसरी तरफ रात को पेड़ के नीचे सोनी का इंतज़ार करने लगता था और सोनी हर रात अंधेरे में पानी के मटके का सहारा लेकर माहीवाल से मिलने जाने लगी। वो नदी चिनाब नदी जिसको सोनी पार करती थी, वो एक सूखी घड़ी की मदद से उस नदी को पार करके माहीवाल तक पहुंचने लगी।
काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। दोनों आपस में मिलते रहे, अपनी पुरानी यादों में खो जाते थे और वहीं रात बिता देते थे। एक बार सोनी की भाभी को इस बात की भनक लग गई कि सोनी चुपके चुपके माहीवाल से मिलने जाती है। तो इस हरकत के बारे में उसने सोनी की सास को बता दिया। पर अभी भी सोनी माहीवाल दोनों एक दूसरे से मिलते ही थे और प्यार की दुनिया में खोते रहते थे। इस खबर को बिल्कुल ना फैलाते हुए सोनी की सास और भाभी ने एक साजिश रची। सोनी की सास और भाभी ने मिलकर सोनी का सूखा कड़ा, जो मटका जिससे वो नदी पार करती थी, उस सूखे मटके की जगह उन्होंने वहाँ एक कमज़ोर गीली मिट्टी का मटका रख दिया, जो कि पूरी तरह नहीं सिका था। जब सोनी उस मटके को लेकर चिनाब नदी को पार करने लगी तो वो मटका बीच नदी में टूट गया और सोनी चिनाब नदी की तेज लहरों के बीच डूबकर मर गई। सोनी की चीख पुकार सुनकर माहीवाल तुरंत नदी में कूदते हैं, परंतु नदी के बहाव में दोनों की ही मौत हो जाती है। बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है दोनों की लाश चिनाब नदी में दूर जाकर मिलती है और वो लाश दोनों के हाथ में पकड़े हुए होते हैं, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं क्या इनके प्रेम की वैल्यू थी, कितना प्यार आपस में दोनों का था। दोस्तों, माहीवाल और सोनी जीते जी तो एक नहीं हो पाए, पर हाँ, मौत के बाद ये ज़रूर एक हुए। आज लोग इनकी प्यार की मिसालें दी जाती हैं और शाहदपुर में एक मज़ार बनी हुई है सोनी और माहीवाल की, जहाँ आज की डेट में भी लाखों करोड़ों प्रेमी युवक जाके उनकी मज़ार के आगे माथा टेकते हैं और उनको याद करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं आगे ऐसी किसी रोमांचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब